क्लास 9th के चैप्टर 6 की बात मैं करने वाला हूँ। हालांकि कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि एक पार्ट्सुलेट की एक्सरसाइज में, यानी पिछली जो एक्सरसाइज है जो हमारी ये है 5.2, इसके जो 2 क्वेश्चंस हैं वो भी हमने नहीं करे हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले मैं आपको वो रूटीन में सेंड कर दूंगा एक बार, फिर उसके बाद आप उनको एक बार देख लेना, फिर उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये अभी एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन वो थोड़ी एरर की वजह से उसे अपलोड नहीं कर पाए। ओके, तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और फिलहाल हम चैप्टर 6 की बात करें तो चैप्टर 6 में देखिए लाइन एंड एंगल्स हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पर चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ के बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिक टर्म ऑफ डेफिनेशंस आप लोगों को शायद पता होना चाहिए कि जो एक्यूट एंगल है वो क्या होता है, 90 से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है। राइट एंगल जो होता है वो करेक्ट 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है। और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा एंड 360 से कम ही होता है, ठीक है। मैं एडजेंट एंगल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, लीनियर पेयर्स के बारे में शायद आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम आगे चल रहे हैं और चलते हैं, उसके साथ ही एक्सरसाइज शुरू करने वाले। वर्टिकल अपोजिट होते हैं चीज़ें एक दूसरे के, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट याद रख लेना, वर्टिकल अपोजिट का मतलब इक्वल होते हैं, ये वैल्यूज़ इक्वल होते हैं वर्टिकल अपोजिट। रूल्स पढ़ोगे समझ में आएगा। मैं 6.1 पे हूँ और आपको देखिए ध्यान से, आपके पास बुक होगी, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। 6.1 फिगर 6.3 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ इफ एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40, फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है हमको, बी ओ ई एंड सी ओ ई, जो कि रिफ्लेक्स में, ठीक है। करते हैं शुरू। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, एक्सरसाइज है हमारी 6.1 और ये देखिए एक लाइन है हमारी जिसका नाम है सी डी और ये लाइन है जो बिल्कुल इसके बीच से जा गई है। ये है एंगल ए, सॉरी लाइन ए पॉइंट एंड पॉइंट बी, और यहाँ से एक लाइन निकली है जिसका नाम है ई। यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि लाइन ए बी, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करती है एट ओ, इंटरसेक्ट करती है एट ओ इफ, यदि एंगल ए ओ सी प्लस के एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी हमारा क्या है 40 डिग्री है। तुमको जो फाइंड करना है वो करना है एंगल बी ओ ई, ओके, एंड एंगल सी ओ ई। देखो सी ओ ई के साथ हमें रिफ्लेक्स भी फाइंड करना है, वो हम आगे बात करेंगे। खैर बात करते हैं ए ओ सी और बी ओ ई। देखिए ध्यान से, ए ये ओ है, ये ए ओ सी है और ये बी ओ ई है। ये दोनों मिलके ये वाले दिए दो, ये दोनों मिलके 70 डिग्री बनाते हैं। एंड बी ओ डी अकेला ऐसा है जो मिलके 40 बनाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको पीछे बताया था एक होता है हमारा क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैं आपको बताऊं, अगर इस लाइन पे आप ध्यान ना दो, ये लाइन पे बिल्कुल ध्यान, जिस पे मैंने अपना थंब रखा हुआ है इसको आप इग्नोर कर दें, तो ये जो लाइन बन गई हमारी ये कुछ इस तरीके की बनी है, देखिए ध्यान से। तो इसका जो अपोजिट होगा इस वाले का वो ये होगा, यानी इसका जो अपोजिट होगा वो ये होगा और इसका जो अपोजिट होता वो ये होता, ठीक है। इस लाइन को अगर छोड़ दे तो मैं यहाँ से सीधा सीधा कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ ज़रा ध्यान से देखना, कि एंगल बी ओ डी इजिकल टू है एंगल ए ओ सी के। क्यों है वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ आगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कौन सा हमारा ये, इसलिए आई कैन राइट एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू
40 डिग्री। अब वी नो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है। ए ओ सी की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 40 रखी है, और एंगल बी ओ ई हम नहीं जानते, 70 है। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 माइनस के 40। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30, बी ओ ई 30 आ गया हमारा। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ पे आ गया 30, ये एक हमारा आंसर है। अब हमको फाइंड करना है सी ओ ई। क्या फाइंड करना है, सी ओ ई। तो कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा इसको फिगर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमको पता चल गया ये 40 है, ये 30 है, और सी ओ ई ये है। तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, ये तो पहले ही निकाल सकते थे हम बिना कुछ निकाले भी। कैसे, हमें पता है कि जो पूरी लाइन होती है, मैं आपको बता दूं, नहीं पता है तो आपको, जो पूरी लाइन होती है 180 होती है, और 180 में से अगर इन दोनों को निकाल देंगे तो यही तो आएगा, और ये हमें पहले से ही पता है 70 का होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस के 70, या इस 70 की जगह पे 70 का मतलब है यहाँ पे हमारा एंगल ए ओ सी प्लस के एंगल बी ओ ई से। आप ध्यान रख लेना, और डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। टोटल जो वैल्यू है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। कौन कौन से में मैं बताता हूँ, ए ओ सी, सी ओ ई, ई ओ बी, इन तीनों को मिला के 180 होता है। अगर इस 180 में से इन दोनों को निकाल देंगे तो ये तो वैल्यू बचेगी। हाँ, तो वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 110 आ गया। क्या आ गया हमारा, 110 आ गया। लेकिन हमको जो निकालना है वो निकालना है क्या, रिफ्लेक्स वैल्यू निकालनी है। रिफ्लेक्स वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है बाबू, 180 से ज़्यादा होती है लेकिन 360 से कम होती है। और जब हम रिफ्लेक्स वैल्यू निकालते हैं क्वेश्चन में, तो हमको करना क्या होता है, उसको 360 में से माइनस करना होता है। क्या करना होता है, 360 में से उसको माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे 360 में से इसको माइनस कर देता हूँ। 360 माइनस के 110, तो कितना आ जाएगा, 0 में 0, 5 और 2, कितना आ जाएगा 250। ओके, अपना ख्याल रखिए, और बाकी के क्वेश्चन मैं कराऊंगा बाद में, सब कराने वाला हूँ। लो एक बार नोट कर लीजिए, और आपको दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार देखिए अच्छे से शुरू से दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें दिख जाए। ठीक है, ओके।